आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, अब इस मसले पर जहां पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है, वहीं मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी इस पर आवाज उठाई है। और मलेशिया ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम अब इजराइल के जुल्म पर और खामोश नहीं रह सकते, ये कहा है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया ने चीन की तारीफ की है कि चीन मुसलसल हमास की और गजा की मदद की बात कर रहा है। तो इंडोनेशिया ने इस पर खुशी का इजहार किया और हमायत की तारीफ की। अब आप देखिए, यहाँ खबर जो है वो ये कि इजरायली मजालिम पर खामोश नहीं रह सकते। मलेशिया के वजीर खारजा ने कोलालमपुर में आसियान वज़राए खारजा के इजलास के आगाज पर मलेशियाई ने इतवार के रोज गजा की पट्टी में इजरायली मजालिम की मजम्मत करते हुए कहा, ये फिलिस्तीनी अवाम की हालत जार पर बेहिसी और दोहरे मेयार की अक्कासी करता है कि जो वहाँ पे हो रहा है, इसको किस तरीके से देखा है मलेशिया ने। आगे कहा, यह बैनुल अक़वामी कानून के तक़द्दुस को पामाल करने का बराह रास्त नतीजा है। वजीर खारजा मोहम्मद हसन ने पीर को कोलालमपुर में ब्लॉक के 46 यानी 46वें सरबराही इजलास से कबल आसियान वज़राए खारजा के इजलास में अपने इब्तदाई यानी इफ्तिताही बयान में ये बातें कही हैं। मोहम्मद के तबसरे उस वक्त सामने आए जब इजराइल ने इस माह जंग ज़दा गजा में अपनी मुहिम तेज कर दी है, जहां अक्टूबर 2023 में तिल अवीव की तरफ से मुहासरा शुदा इंक्लेव पर हमला शुरू करने के बाद से तकरीबन 54,000 मुतासरीन, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हलाक हो चुके हैं। आला सफारतकार ने कहा कि दुनिया भर में बहरान बिला रोक टोक जारी हैं। इजरायली अफवाज की तरफ से गजा को मुकम्मल मुहासरा बड़े पैमाने पर फाका कशी और अमवात का बाइस बन रहा है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए जाने वाले मजालिम बसतूर बेहिसी और दोहरे मेयार की अक्कासी करते हैं। आसियान खामोश नहीं रह सकता। आलमी मामलात में हमारी आवाज़ है और हमें अपनी आवाज़ को मजलूमों के लिए उठाने की ज़रूरत है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसूल और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद पर कोई न कोई इस मामले में हल पेश करना चाहिए। इस तरह खामोश रहना और कोई जुल्म करता रहे, ये कम अज़ कम बैनुल अक़वामी क़वानीन और आसियान के लिए भी बहुत ही शर्मनाक है। फरवरी में 10 रुकनी एसोसिएशन की वजारत खारजा ने फिलिस्तीनियों के हुकूक के लिए अपनी देरीना हिमायत पर जोर दिया है। मोहम्मद हसन ने खाना जंगी से मुतासरा म्यांमार के स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो दुश्मनी बंद करें, जंग बंदी के मुआहदे को बढ़ा दें और इसे वसअत दें, बहाली की तरफ तवील और मुश्किल रास्ते को आसान बनाएं और अपने हम वतनों की तकालीफ को कम करें। ये उनका कहना है। और जाहिर है कि पूरी दुनिया जिस तरीके से आप देखिए आवाज़ उठा रही है, और क्या क्या मोहम्मद हसन ने खबरदार किया है कि सुपर पावर मुकाबला और इसके नतीजे में आलमी तरतीब में होने वाली तब्दीलियों में आसियान खित्ते के मंजरनामे को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक तरीके से मलेशिया के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर सुपर पावर ही समझ रहा है कि कोई तब्दीली नहीं आ सकती, तो आसियान इसमें ऐसी सलाहियत रखता है। और क्या कहा, आसियान ममालिक पर अमरीकी टैरिफ के अब रोके जाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और चीन तजारती जंग ड्रामाई तौर पर दुनिया भर में पैदावार और तजारती पैटर्न को मुतासिर कर रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि आलमी इक्तसादी सुस्त रवि का इम्कान है। ब्लॉक के रुकन ममालिक को 10% से लेकर 39% तक अमरीकी महसूलात का सामना करना पड़ा है। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह सजाओं पर 90 दिन के वक्फे का ऐलान किया था, जिससे आसियान ममालिक को तेजी से वाशिंगटन के साथ बातचीत शुरू करने पर आमादा किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इलाकाई इक्तसादी इंज़माम को गहरा करने के लिए इस लम्हे से फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हम अपने खित्ते को बैरूनी झटकों से बेहतर तरीके से बचा सकें। तो ये एक तरीके से अलार्मिंग है अमेरिका के लिए, अलार्मिंग है इजराइल के लिए, क्योंकि अब नए रास्ते की तलाश की जा रही है। और ये जो मलेशिया के वजीर खारजा का बयान है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इस बयान के बाद इजराइल और अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा।
अब दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडोनेशिया ने फिलिस्तीनियों की मुसलसल हिमायत पर चीन की तारीफ की है। यहाँ पे आप देखिए अनादुलो की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर प्रबो सोबियांतो ने फिलिस्तीनी अवाम की मुसलसल हिमायत और साम्राज्यत, नवाबादियाती और नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद में तरक्की पजीर ममालिक के साथ यकजहती पर चीन की तारीफ की है। जकार्ता में इंडोनेशिया चीन बिजनेस रिसेप्शन से खिताब करते हुए एक तकरीब में चीनी वजीर आजम ली क्यांग ने भी शिरकत की। प्राबो ने बीजिंग की इंसानी अकदार से वाबस्तगी की तारीफ की। दोनों तरक्की के इब्तदाई मराहिल के दौरान अब दुनिया की मारूफ इक्तसादी ताकतों में से एक के तौर पर जकार्ता ग्लोब ने इतवार को रिपोर्ट किया है। इस फोरम की मेजबानी हफ्ते को इंडोनेशिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने की। तो यहाँ पे मैं पूरी रिपोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जिस तरह से तारीफ की गई चीन की, क्योंकि चीन अब मुसलसल फिलिस्तीन के बारे में बोल रहा है। अभी हाल ही में बयान आया है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीनियों से फिलिस्तीन को कोई नहीं छीन सकता, ये कहा। यही नहीं बल्कि गाजा में खाने पीने का सामान भी भेजा है और ये भी खबर आ रही है कि अब जंग के मामले में भी बहुत जल्द चीन गाजा के साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल की हिमायत करता रहा और इजराइल अपने हाथों को नहीं रोकता, गाजा के लोगों को अमान नहीं देता और वहां जबरदस्ती करता है, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम तो गाजा को तबाह कर देंगे, वहां एक भी फिलिस्तीनी नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए कि न सिर्फ ये कि जो वेस्ट पूरा है वो, बल्कि यहाँ चीन और चीन के साथ साथ रूस भी है। ईरान तो पहले ही से खड़ा था। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन वो पूरी तरह से आ गया और ये सुनने में आ रहा है कि जो 48 ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, अब वो अमेरिका से भी अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ऐसे में जाहिर है कि इजराइल को न चाहते हुए भी अपने हाथों को रोकना पड़ेगा और ये मजबूरी है कि आज अगर कुछ ट्रक सामान गाजा में पहुंचा है तो ये दबाव था, इंटरनेशनल प्रेशर था और वो प्रेशर अब भी बरकरार है, क्योंकि मलेशिया ने भी साफ साफ कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि कोई जुल्म करता रहे और हम खामोश तमाशाई बने रहें। आसियान एक ताकत है और असरअंदाज है, इसलिए वो कोई ना कोई हल निकालेगी। तो बहरहाल ये खबर थी जो हमने पेश की और ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया का है। बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।